अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मैपल सिरप यूरिन डिजीज। तो मैपल सिरप यूरिन डिजीज क्यों होती है? ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो कि ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी से होता है। किसकी डेफिशिएंसी से? ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी से होती है। तो ये एक ऐसा आपका डिजीज है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स वर्क नहीं करता, जिसको हम कहते हैं कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये जो जब ब्रांच है माइनो एसिड के ऊपर से माइनो ग्रुप माइनो एसिड ट्रांसफरेज की मौजूदगी में से निकलता है तो वो कीटो एसिड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कीटो एसिड के ऊपर फिर कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज वर्क करता है तो फिर फर्दर उनकी डाइजेशन होती है। लेकिन अगर वो कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज डिसफंक्शन है तो इसका मतलब है वो कीटो एसिड ब्लड के अंदर बढ़ेंगे, और अगर ब्लड के अंदर बढ़ेंगे तो वो यूरिन में आएंगे, ब्लड में आएंगे, तो उसके बाद यूरिन में आएंगे, और उसकी जो स्मेल होती है वो मैपल सिरप लाइक होती है। तो वो हम कहते हैं कि ये मैपल सिरप यूरिन डिजीज होगी। Maple syrup urine disease is a metabolic disorder in which you can not break down certain amino acid or protein. The urine of some one with this order can smell like a maple syrup. The body unable to process leucine, isoleucine, valine, branch chain amino acid इसमें digest नहीं होते, जो बाद में कीटो एसिड बनाते हैं। Because one gene code for enzyme responsible for breaking down these amino acid has a mutation। ये आप देखें, ये ब्रांच चेन माइनो एसिड है, इनके ऊपर से माइनो ग्रुप रिमूव हुआ तो वो कीटो एसिड में चेंज हुए। कीटो एसिड के ऊपर डिहाइड्रोजिनेज ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज वर्क किया और उससे एनर्जी भी मिली और वो ग्रोथ के लिए भी यूज हुए। लेकिन अगर ये ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है तो ये जो कीटो एसिड हैं ये फर्दर मेटाबोलाइज नहीं होंगे और एनर्जी नहीं मिलेगी और ना ग्रोथ में वो यूज होंगे, और उससे बहुत वो फिर कीटो एसिड ब्लड में और यूरिन में आएंगे, बिल्ड अप ऑफ ये कीटो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। सिम्टम्स क्या है? सम सिम्टम्स आर अवॉइडिंग फूड, हेरिटेबिलिटी, पुअर एपेटाइट। ये जो है आपको फूड खाने की तरफ जाने को दिल नहीं करेगा। मेंटल रिटार्डेशन, कोमा, डेथ, फ्लैट, अनट्रीटेड सीजर झटके लगते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से। यूरिन दैट स्मेल लाइक मैपल सिरप, वोमिटिंग, इन्फेंट लूज देयर सकलिंग रिफ्लेक्स। टाइप ऑफ ये जो मैपल सिरप यूरिन डिजीज क्या है? 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट में क्या होता है? क्लासिक न्यूनेटल फॉर्म। इसमें जो एंजाइम की एक्टिविटी है बहुत कम होती है, लेस दैन 2% होती है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन और मोस्ट सीवियर है। ठीक है, इसमें एब्सेंस और सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन फंक्शन ऑफ एंजाइम ब्रांच इंटीग्रेशन डिहाइड्रोजिनेज जो उसके सीवियर इफेक्ट कर सकता है और इसमें अर्ली डेथ हो सकती है बच्चे। दूसरी है इंटरमीडिएट फॉर्म, उसमें 3 to 30% एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, ए हाई लेवल ऑफ एंजाइम प्रेजेंट देन क्लासिकल फॉर्म, देयरफॉर अलोइंग ए हाई टॉलरेंस ऑफ ल्यूसीन। इंटरमीडिएट फॉर्म में होती है एंजाइम एक्टिविटी। इंटरमाइटेड फॉर्म, ये इंटरमीडिएट फॉर्म है, इसमें एक्टिविटी 3 to 30% होती है। इंटरमाइटेंट फॉर्म में 5 to 20% होती है और ये माइल्ड फॉर्म होती है। ग्रेटर अमाउंट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी प्रेजेंट। और an affected child will not show symptoms until around 12 to 24 month of age। ये किस में? इंटरमाइटेंट फॉर्म है। एक होती है फोर थायमीन रिस्पॉन्सिव फॉर्म। ये थायमीन जो आपको पता ही है कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज के डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को फंक्शन करने के लिए 5 को फैक्टर की जरूरत होती है। थायमीन, NAD, FAD, कोएंजाइम ए एंड लिपोइक एसिड। तो अगर थायमीन नहीं होगा, उसकी रिस्पॉन्सिव फॉर्म में नहीं होगी तो ये फिर अगर थायमीन की डेफिशिएंसी है तब भी कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज वर्क नहीं करेगा। या थायमीन, ये इसमें क्या होता है? थायमीन जो है वो उसकी अटैचमेंट एबिलिटी कम होती है एंजाइम के साथ, तो इसलिए इसको 4 थायमीन रिस्पॉन्सिव 4 कहते हैं। इसमें एंजाइम एक्टिविटी 2 to 40% होती है। मोस्ट रेयर फॉर्म बहुत कम होती है कि थायमीन अटैच ना हो अल्फा कीटोन डिहाइड्रोजिनेज के साथ। ए चाइल्ड विद दिस फॉर्म में
take a large doses of thiamine to increase their enzymatic activity. तो इसमें थायमीन की ज़्यादा से ज़्यादा आप कंसंट्रेशन लेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम के साथ लगे और वो दोबारा से फंक्शनिंग स्टार्ट कर सके। Maple syrup urine disease is a gene defect. People with this disease cannot break down certain amino acids which are branched in amino acids. ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसका मतलब है अगर दोनों जीन की कॉपी जाएंगी तब डिजीज होगी, अगर एक कॉपी जाएगी फिर डिजीज नहीं होगी। Test and complication. Some test to take to see if someone has this are the plasma amino acid test. माइनो एसिड देखते हैं क्रोमेटोग्राफी के जरिए एंड यूरिन माइनो एसिड टेस्ट करते हैं, ठीक है, कीटो एसिड के लिए। सम कॉम्प्लिकेशन कीटो एसिड को इसके अलावा जीसीएमएस के जरिए भी आप कंफर्म कर सकते हैं। सम कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस डिजीज आर न्यूरोलॉजिकल डैमेज, कोमा एंड इवन डेथ हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, आप ब्रांच चेन यानी कि माइनो एसिड को छोड़ देंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज इफ गॉट अर्ली इन्वॉल्व विद प्रोटीन फ्री डाइट। इसमें प्रोटीन आप नहीं देंगे, ब्रांच इन माइनो एसिड प्रोवाइड करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ क्यूट मेटाबॉलिक डिकम्पनसेशन करेंगे, लीवर ट्रांसप्लेंट करेंगे ताकि जो आपका नॉर्मल बनना शुरू हो जाए अल्फा कीटो एसिड या मेंटेन नॉर्मल लेवल ऑफ ब्रांच इन माइनो एसिड पर्टिकुलरली ल्यूसीन आप लीवर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं आप। एक्सपेक्टेशन क्या है, इवन व्हेन दिस डिजीज इज बीइंग ट्रीटेड people can still have outbreak in the stressful situation and death can occur in these outbreaks. कहते हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं तो बाद बार स्ट्रेसफुल कंडीशन में डेथ भी हो जाती है। थैंक यू। अब हम एक और डिजीज करते हैं, तो इस तरह ही आपकी डिवीजन हो रही है प्रोटीन